अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो चलें बताना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टिप नंबर 1 है। अक्सर क्या होता है घरों में कि हम लोग डस्टबिन के ऊपर शॉपर वगैरह चढ़ा देते हैं, या तो वो साइज़ का शॉपर नहीं होता, या तो बहुत बड़ा होता है, या शॉपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो पूरा फिक्स नहीं आता डस्टबिन के ऊपर, या तो वो अक्सर बड़ा होता है। जब हम इसके अंदर कूड़ा डालते हैं ना, तो वो शॉपर उसी के अंदर डस्टबिन में गिर जाता है, और दोबारा जब हमने डालना होता है तो फिर आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को टिप बताऊंगी कि किस तरह से शॉपर जो है वो डस्टबिन के ऊपर बिल्कुल लगा रहेगा। तो इसके लिए करना ये है, आप लोगों ने नया शॉपर ले लेना है, वो इसको इस तरह से डस्टबिन के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जी आप लोगों ने क्लॉथिंग क्लिप ले लेने हैं। ये तकरीबन हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। आपने ये क्लॉथिंग क्लिप लेके इसके साइड्स पे इस तरह से इसको कर देना है, ताकि जब भी आप इसके अंदर कूड़ा डालेंगे तो वो इसके अंदर जो शॉपर है वो नहीं गिरेगा, और फिर आप लोगों को जब दोबारा कूड़ा डालना होगा तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देख लें आप लोग। तो उम्मीद है ये वाली ट्रिक जो है आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी जी। अब हम आप लोगों ने करना ये है कि जी अब जितना भी आप इसके अंदर कूड़ा डालेंगे ना, तो वो शॉपर इसी के अंदर रहेगा। तो जी चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हमें जो है वो अंडा फ्राई करना होता है, ऑमलेट बनाना हो, या स्पेशली हमें केक बनाना होता है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि अंडा ख़राब तो नहीं है। तो करना ये है, आपने सारे अंडे जितने भी आप लोगों ने केक बनाना हो उसको एक बाउल में डाल दें, और उसके ऊपर से आप लोगों ने डाल देना है पानी। पानी आपने इतना डालना है कि जो अंडे हैं उसके ऊपर तक बिल्कुल पानी हो। अगर तो वो अंडा जिस तरह से मैंने डाल दिया है, अगर तो वो अंडा उसके ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अंडा ख़राब है। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखाती चलूँ, तो ये देख लें अंडा जो है वो बिल्कुल नीचे है, वो पानी के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि जी अंडे ख़राब हैं या नहीं। तो जी उम्मीद है ये वाली टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी हमारी बहुत यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, अपने चूल्हे को ऑन करते हैं, तो उसके साइड से जो गैस है वो बाहर निकल रही होती है। इस तरह से आप लोगों की गैस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, और फिर बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह से जो है ये साइड से जो गैस निकल रही होती है बाहर, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि ले लेनी है एक टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट, जौन से भी आप यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म था जी। अब आपने इसको ध्यान से उठा लेना है। उठाने के बाद इस तरह से आपने इसको साइड पे रखना है। अब इसके साइड्स पे सारे पे आप लोगों ने टूथपेस्ट लगा लेनी है बहुत ही ध्यान से। अब आपने इसके साइड पे बहुत ही अच्छे से टूथपेस्ट लगाएंगे। फिर आप जब इसके ऊपर रखेंगे ना, फिर जब आप फ्लेम ऑन करेंगे, तब ये हीट से टूथपेस्ट जो होगी ना वो इसके साथ चिपक जाएगी, और फ्लेम जो है वो साइड से बाहर नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को रख के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, टूथपेस्ट जो थी वो उसको मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया था। अब हम इसको इसके ऊपर दोबारा से रख देंगे। फिर आपने बड़े ध्यान से इसको इसके ऊपर रखना है। तो ये देखें, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, तो ये इस तरह से रख देंगे, और फिर आपने इसको ऊपर से अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो इसके साथ चिपक जाए। तो जी फाइनली इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं आप लोगों को फ्लेम भी ऑन करके दिखा देती हूँ। तो ये देख लें आप लोग, कितनी ज़बरदस्त टिप है, वो इसके साथ चिपक चुका है, और आपको ये जो है वो इसमें से गैस जो है वो ज़ाया नहीं हो रही। अब जी चलते हैं हम लोग टिप नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है हमारे घरों का जो सिंक होता है उसमें चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा फंस जाती है, और वो हमारा सिंक जो है वो बहुत बुरी तरह से बंद हो जाते हैं, और फिर आप लोगों को सिंक को खुलवाने के लिए बाहर से किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है, और हज़ारों रुपये इसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देख लें आप लोग, चिकनाई कितनी ज़्यादा है, और सिंक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और मैं अब आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से आप इसको मिनटों में खोल सकते हैं। ये रहा जी हमारे पास मीठा सोडा। ये तकरीबन हर किसी के घर में मौजूद होता है। अगर नहीं होता तो आप लोगों को इसको अपने घर में रखना चाहिए। सफाई के लिए ये बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह से आप लोगों ने इसका पानी जो है उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद जी करना ये है, आप लोगों ने 3 से 4 बड़े वाले चम्मच इसके अंदर मीठे सोडे के डाल देने हैं। आप लोग अगर रात को डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। डालने के बाद इसके बाद जी आप लोगों ने डाल देना है इसके ऊपर सफ़ेद सिरका। आधा कप आपने इसके अंदर सफ़ेद सिरका डालना है। डाल के पूरी रात के लिए आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के जब आप पूरी रात इसके ऊपर से गुजर जाएगी, सारी चिकनाई मेल्ट हो जाएगी। फिर जी सुबह के टाइम आप लोगों ने ले लेना है एक अदद स्कॉच ब्राइट, उसके ऊपर लगाना है मीठा सोडा, और पूरे सिंक को उस पर से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं हमारा सिंक जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।